पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे ऐसे नामवर फनकार हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो रेडियो से किया था. सो वी थॉट कि आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर आपसे जो है वो मुलाकात करवाई जाए किसी ऐसे सितारे की जिसको हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके फ़न से महजूज़ हो रहे हैं और उनका आगाज़ जो है वो डेफिनेटली रेडियो से हुआ था. तो आई गेस उनसे बात करनी तो बनती है. इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कवी खान साहब और उनका फ़न का सफ़र जो है वो बहुत अमेजिंग है. बहुत सारे ड्रामे, फिल्में और उससे पहले रेडियो जो है उस पर उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है. सो उनको खुशामदीद कहते हैं आज प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया. अस्सलाम वालेकुम. नहीं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे. इसमें शुक्रिया आपका है कि आपने याद किया. आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनली, मेरा आपसे पहला सवाल है कि रेडियो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये रेडियो से वाबस्ता तमाम लोगों से या सिर्फ अदाकारों से? मेरे ख्याल में मुझे सब लोगों से ही कुछ कहना चाहिए. और कहना क्या चाहिए, जिस शख्स की इब्तिदाई, मैं तो 5 साल का था तब से मैंने रेडियो पे शुरू किया जाना. मुझे तो पता ही नहीं था कि येलो फ्लिक क्या होते हैं, रेड फ्लिक क्या होते हैं, तूफान कैसे आता है, कैसे बोला जाता है. वही जाके बैठ जाता था छोटा सा. फिर 1 साल के बाद मुझे नानी अम्मा कहानी सुनाने लगी और मैं अच्छा घोड़ा कैसे गिरा, शहजादा क्यों आया, फिर क्या हुआ, फिर और वो कहती नहीं सो जाओ. और हम सो जाते थे और सुबह स्कूल जाना है तुमने बच्चों. और फिर एक धीरे से आजादी अखियन में नींदिया कोई इस टाइप की कोई चीज होती थी और हमें नींद आ जाती थी और बाहर हम भागते थे और हमें ड्यूटी ऑफिसर साहब जो होते थे वो 5 रुपए देते थे. तो इस तरह मेरी इब्तिदा जो है वो तो साल बल्कि अब तक इस वक्त मेरा ख्याल 72-75 साल हो गए मुझे इस आवाज को इस्तेमाल करते हुए. और इस आवाज ने ही मेरा ब्रेड एंड बटर और जो कुछ भी मुझे जिस मुकाम तक पहुंचाया वो यही थी. तो ये दिन जो है रेडियो का, ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही अहम है. और हमारे अलावा हमारी आवाजें जो उस जमाने से लेकर अब तक, छोटे से लेकर बड़ी शख्सियत तक सब तक पहुंचती है. तो हम एक किस्म का अलार्म है जो हमारी आवाजें कानों में जाती हैं और वो लोग गूंज सुनते हैं उनकी. और फिर जो कुछ हम कहते हैं उस पर कुछ अमल होता है, कुछ नहीं होता है. तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में आज का दिन आवाज का दिन होना चाहिए, बोलने का दिन होना चाहिए, सुनने का दिन होना चाहिए, समझने का दिन होना चाहिए. क्योंकि जो लोग फिर इससे वाबस्ता है, आपका सवाल आ जाएगा, उनके लिए तो ये बहुत ही अहम दिन है. बल्कि अल्फाज नहीं है, मेरी तो सारी जिंदगी जो है वो वाबस्ता ही रेडियो से है और अब तक है. तो इस बारे में मैं यही कहूँगा उन तमाम हजरात से जो इससे वाबस्ता है, उन तमाम को मैं सलूट करूँगा. क्योंकि वहीं से उनको देखकर, उनसे सीखकर, उनके ये आवाज के ज़ेरो बम उस जमाने में तो बहुत ही अहमियत थी और अब भी अहमियत है. क्योंकि उसी का जो कुछ हमने किया है वो खा रहे हैं अब भी और आगे बढ़ रहे हैं. जिस शख्स की, जिसकी भी इब्तिदा रेडियो से हो गई, वो समझ लीजिए इस फील्ड में जिससे ताल्लुक मेरा है वो कभी फेल नहीं हो सकता. ये एक बड़ी अहम बात है. तो अगर तवज्जो से लोग काम करें और रेडियो के अहमियत को समझें, क्योंकि ये जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि अब लोग उसकी रेडियो की अहमियत को जरा समझ नहीं पा रहे हैं और हर फदा बस रेडियो रह गया. वरना रेडियो के अलावा तो कुछ था ही नहीं. मैंने अपना पहला ड्रामा जो है जब मैं 8-9 साल का था तो छोटे से रेडियो पे एक झालर और उसमें गुलाब के फूल और ये वो मैंने सुना था जो मुझे अब तक याद है. तो मैं यही कहूँगा कि इससे वाबस्ता लोग
सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। सर, इसी हवाले से मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया था तो उस वक्त की जो रेडियो प्रोग्रामिंग है और आज की जो रेडियो प्रोग्रामिंग आपको सुनने का मौका मिलता है, उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, मुझे तो चूंकि मैं बचपन से और खामोश जाकर बैठ जाता था, तो एक तरह से मैंने खामोश रहने की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जब मैंने बोलना शुरू किया वो ट्रेनिंग ली, तो सारी जिंदगी मेरी ट्रेनिंग में ही गुजरी। वो जो कमाने तक इसकी बात आप कर रही हैं कि मैंने फिर उसको जरिया माश बनाया। वो जरिया माश वही 5 रुपए थे जो वो ट्रेनिंग मेरी काम आई थी बचपन से लेकर अब तक। अब तक तो खैर अब तो 5 रुपए नहीं मिलते, अब तो हजारों की बात आ गई है, बल्कि वो भी अब कम पड़ जाते हैं। अगर रेडियो का एक प्रोग्राम करे तो जिंदगी तो गुजरती नहीं। ये बात एक अफसोस होता है कि रेडियो को, टीवी को, ये जो सारे शोबे हैं, इनमें एक तसलसल सा होना चाहिए, सबको एक तरह ट्रीट करना चाहिए। ये गलत है कि टीवी बहुत अहम है और फिल्म की क्या बात है, और रेडियो की हकीकत में अगर आप देखें तो बुनियाद जो है, ये सारी चीजें, ये इमारत जो तामीर हुई है, ये रेडियो से ही है। तो मुझे अब भी दुख सिर्फ उस वक्त होता है जब मैं रेडियो का प्रोग्राम करता हूँ, या मेरे साथी करते हैं, या मैं बड़े पढ़े लिखे आला अच्छी आवाज वाले लोगों को मैं देखता हूँ कि उनके माशी हालात वो नहीं है जो एक फिल्म से ताल्लुक रखने वाले के होते हैं या टीवी से रखने वाले के होते हैं। ये एक हकीकत है, और इस हकीकत यानी पर्दापोशी की जा रही, पता नहीं क्यों नहीं समझा जा रहा है इसको। तो मेरी तो सारी कमाई जो है वो रेडियो की ही मरहूने में है। मेरी सारी, चूंकि रेडियो सामने आ गया, मैं घूम गया, मैं सारी दुनिया को मैं आप संभाली भूल गया मैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एज अ थर्ड क्वेश्चन कि रेडियो, टीवी और फिल्म, अगर इन तीनों शोबों में से किसी एक शोबे को आपको चुनना पड़े तो आपका इंतखाब क्या होगा? अगर फिल्म और टीवी से, ये मैं अकेला तो हूँ नहीं, अब बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, और इतनी जरूरियात जिंदगी है, उस वक्त तो थी नहीं। अब जो मेरी उम्र तक आदमी पहुंचता है, बचपन से लेकर अब तक, तो उसकी क्या क्या जरूरियात बढ़ जाती है। अगर अब भी हुकूमत मुझे इतना दे दे जितना कि मैं इतना से, जो मेरा हक भी है हक की अजीब बात की मैंने, बुरा ना मानिएगा, हक सही मानों में, तो फिर तो मैं रेडियो को ही प्रेफर करूंगा। सामने माइक लगा होगा, कभी माइक से दूरी होगी, कभी माइक से कुर्बत होगी, इर्द गिर्द मेरे लोग होंगे, कभी मैं मुस्कुराऊंगा, कभी हंसूंगा, कभी मुंह चिढ़ाऊंगा, लोग मुझे नहीं देख रहे होंगे, और मैं ऐसी हरकतें करके अपनी आवाज के जरिए सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो रेडियो की गोद में वो समझ लीजिए। मुझे तो उन हरकतें करने की बड़ी शिद्दत से जरूरत है, क्योंकि अब मैं फिर बच्चा हो चुका। सर, मेरा आपसे चौथा और आखिरी सवाल ये है कि आपने जो है ज़िंदगी के इतने सारे साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, नए आने वालों को क्या नसीहत करेंगे? नसीहत कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैंने जिंदगी के बड़े साल दिए हैं, बड़े ज़ेरोबत देखे हैं, जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी कभी आदमी ऊपर जाके फिसल भी तो जाता है, और कभी कभी ऊपर जाता रहता है, चढ़ता रहता है, तो फिसल कर फिर खड़ा हो जाता है, फिर आगे चलने की कोशिश करता है। मेरी जिंदगी ऐसे गुजरी और ऐसे ही गुजरनी चाहिए। ये क्या है कि एक लकीर है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं, और एक जगह जाके रिटायरमेंट आप ले लेते हैं, और रिटायरमेंट मेरे तक की नजदीक तो वैसे ही मौत है। इसलिए मैं चाहता हूँ रिटायर ना हो, और जैसा आप चल रहा हूँ मैं चलता रहूँ, बस ठीक है। बाकी जो मेरे अपने दुख सुख ये वो इधर उधर चीजें, उनको मैं
बिल्कुल बयान नहीं करता, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। रेडियो के लोगों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत बेहद मुझे प्यार है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जीती रहे, मैं सबका ममनून हूँ, आप सबका बहुत, कि आपने मुझे एक दफा फिर आज का दिन याद दिलाया। थैंक यू एंड थैंक यू रेडियो। ये थे हमारे साथ कबीर खान साहब, जिन्होंने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया बहुत यंग एज में, और आज भी जो है उनकी रेडियो से मोहब्बत हम सबके सामने। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का, आपके वक्त का, और आपकी जो नॉलेज है जो आप हमसे शेयर करें उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे यानी कि DJ शाहपारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।